हाँ तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं आरटी एडमिशन 2021-22 उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गूगल में ऑफिशियल वेबसाइट को सर्च किया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है। तो आप इसको गूगल पर ऐसे सर्च करिए। जब आप इसको सर्च करेंगे तो सरफेस पर आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। इस तरीके का सरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन पर। यहाँ पर जाने के बाद आप अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर तो दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने फिर से एक वेबसाइट खुली और एक नया सरफेस बनकर आ गया है। अब यहाँ से आप न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन आरटी के अंतर्गत एडमिशन 2021-22 सेशन के लिए कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे का प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। जैसे हम न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, हम रजिस्ट्रेशन वाले फेज़ में पहुँच जाते हैं। तो रजिस्ट्रेशन वाले स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारी एंट्रीज़ हैं जो आपको सेलेक्ट करनी है, कुछ को आपको फिल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चुनना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है। फिर आपको यहाँ पर एरिया चूज़ करना है। जब आप डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे तो आपका एरिया शो करने लगेगा। यहाँ पर टाउन या ब्लॉक, यहाँ पर ग्राम पंचायत या वार्ड, यहाँ पर बच्चे का फुल नेम फिल करना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है, यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ। दोस्तों बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि बहुत सारे लोगों के सवाल हो रहे थे, कमेंट से हम एनालाइज करके बता रहे हैं। वो पूछते हैं कि हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो क्या किस क्लास में उसको एडमिशन मिलेगा, क्या वो एलिजिबल होगा। तो दोस्तों जब आप डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भरेंगे ना, तो वहीं पर आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो ये क्लास है, क्लास वाला कॉलम है, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा जो आपके बच्चे के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। वहाँ पर केजी, नर्सरी या फिर उसके बाद प्री प्राइमरी या फिर आपका क्लास 1, ये ऑटोमेटिक आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पर यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ये आप नहीं फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमारे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इतनी है तो उसको किस क्लास में एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड है, इसको इसी बॉक्स में सेम एज इट इज़ कॉपी कर देना है। फिर अगले स्टेप में आपको रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर लेना है। तो चलिए मैं सब कुछ आपको लाइव डेमो करके दिखाता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। तो हमने डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद सेलेक्ट कर लिया। जैसे ही हम इलाहाबाद सेलेक्ट करते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर एरिया चूज़ करना है कि आप रूरल एरिया से हैं या अर्बन एरिया से, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर शहरी क्षेत्र से हैं। तो आपके लिए जो भी एप्लीकेबल हो, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण, और अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो शहरी पे टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं शहरी पे टिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं शहरी पे टिक करता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा जो टाउन है। देखिए अगर आप शहर टिक करेंगे तो जो टाउन एरिया है वो सब शो हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए जो इलाहाबाद में इतने टाउन एरिया हैं ये सब आ गए। तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ नगर निगम इलाहाबाद। तो जैसे ही मैं नगर निगम इलाहाबाद सेलेक्ट करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ग्राम पंचायत या फिर वार्ड आपको चूज़ करना होता है। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आपके जो वार्ड होंगे यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर इतने सारे वार्ड हैं। तो मैं यहाँ पर राजापुर सेलेक्ट करता हूँ वार्ड। मैंने जैसे ही राजापुर सेलेक्ट किया तो दोस्तों ये जो सेलेक्ट करना था आपको, ये सेलेक्ट हो गया। दोस्तों ये जो सिलेक्शन आप करेंगे, ये आप ये मान के चलिए कि ये जो चीज़ें आप सेलेक्ट करेंगे इन्हीं एरिया के स्कूल में आपके बच्चे को एडमिशन मिलेगा। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से सेलेक्ट करें। और ये बात भी आप ध्यान में रखें कि इससे रिलेटेड आपको एड्रेस प्रूफ भी देना ही होगा। तो उसी हिसाब से आप इसको सेलेक्ट करें। नेक्स्ट में आपको बच्चे का नाम फिल करना है। तो चलिए मैं बच्चे का नाम फिल करके दिखाता हूँ। इसी बॉक्स में आपके बच्चे का पूरा नाम फिल करना है आपको। तो मैंने अपने बच्चे का फिल कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर भरना है। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में फिर आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। तो चलिए यहाँ पर हम अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे डेट ऑफ बर्थ अलग अलग डालने से कैसे क्लास, ये जो क्लास वाला कॉलम है ये कैसे चेंज होता है। तो चलिए मैं इसको लाइव करके दिखाता हूँ आपको। पंद्रह 09/2014। तो दोस्तों जैसे ही देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ
उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लास 1 आ गया। मतलब अगर 2014 की मेरी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पर क्लास 1 ऑटोमेटिक फिल हो गया। उसके बाद मैं इसको थोड़ा चेंज करके दिखाता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसके लिए मैं ये चेंज कर रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो RTE के लिए जो एलिजिबिलिटी है उससे बाहर हो गई है। यहाँ पर एक लाल कलर का लिख कर आ रहा है स्टूडेंट नॉट एलिजिबल फॉर एडमिशन अंडर RTE एक्ट। उसके बाद मैं आपको एक और फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं फिल करता हूँ 2016। दोस्तों जैसे ही 2016 में फिल करता हूँ, आप देख लीजिए यहाँ पर जो क्लास का कॉलम है ये चेंज हो गया। यहाँ पर प्री प्राइमरी, मतलब ये ऑटोमेटिक आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है ना उसके बेसिस पर ये ऑटोमेटिक आपको अलॉट कर देगा। दोस्तों इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि आपका जो एज वाला डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। ये ऑटोमेटिक आपको सेट करके दे देगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको जेंडर चूज़ करना है कि मेल, फीमेल या ट्रांसजेंडर। तो मेरा बच्चा मेल है तो मैं मेल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों फाइनली यहाँ पर फ़ोन नंबर भरना है आपको, और उसके बाद अगले स्टेप में यहाँ पर ये कोड कॉपी करके आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और आपके पास ये एक रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाती है। तो दोस्तों इस तरीके का रजिस्ट्रेशन स्लिप आपको यहाँ से प्रिंट करके रख लेना है, ताकि आपको आगे जब फॉर्म कंप्लीट करें तो उसमें कोई भी ज़रूरत पड़े तो आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो गया है। तो दोस्तों अब चलिए अब हम इस स्टेप में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आप क्लिक करिए कंप्लीट द फॉर्म। उसके बाद आप जो है आगे बढ़ जाएँ और फॉर्म को हम आगे कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें और भी स्टेप हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके अपने नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ पर आपको आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको स्टूडेंट की प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पेरेंट या गार्जियन की डिटेल फिल करनी है। तो पेरेंट या गार्जियन जो भी हैं आप अपनी डिटेल यहाँ पर फिल कर दीजिए, ये वाले पूरे स्टेप में। तो चलिए मैं यहाँ पर फिल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर बच्चे का फादर नेम आप भर दीजिए, यहाँ पर मदर नेम, उसके बाद यहाँ पर अल्टरनेट फ़ोन नंबर फादर का डाल दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो भरें, ना चाहें तो ना भरें। ID विथ एड्रेस नंबर, ये भी ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो भरें, ना चाहें तो ना भरें। जहाँ जहाँ पर स्टार लग रहा है वो फील्ड आपको भरना ज़रूरी है। आप यहाँ पर देख लीजिए, जहाँ जहाँ पर स्टार लग रहा है वो आपको भरना ज़रूरी है। उसके बाद अगले स्टेप में आपको पूरा एड्रेस आपको फिल करना है। तो यहाँ पर मैं अपना एड्रेस फिल कर दे रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप अपना कंप्लीट एड्रेस फिल करिए। मैं ये डेमो दे रहा हूँ तो मैं अल्टरनेटिवली कुछ भी एड्रेस फिल कर दे रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर मंथली इनकम कितनी है पेरेंट्स की वो फिल करना है। तो जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट हो उसके बेसिस पर उसमें जितना भी लिखा है आप मंथली, एनुअली नहीं, मंथली इनकम जितनी भी लिखी हो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। तो मैं अपने केस में 3500 भर दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है। आप खुद से भर रहे हैं, किसी और साइबर कैफ़े से भरवा रहे हैं, किसी फ्रेंड से भरवा रहे हैं, किसी NGO के थ्रू भरवा रहे हैं, गवर्नमेंट या लोकवाणी या फिर CSC से भरवा रहे हैं, स्कूल ओनर से भरवा रहे हैं, लॉयर से या फिर BSA ऑफिस से। तो दोस्तों अगर आप इसको अपने हाथ से भर रहे हैं तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिए, या फिर आपके लिए जो भी एप्लीकेबल हो आप उसको टिक कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं खुद भर रहा हूँ तो मैंने इसको सेल्फ कर दिया। नेक्स्ट अब अगला स्टेप आ गया है दोस्तों। अगले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। सारा कुछ एडमिशन का जो खेल है यहीं पे होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक वार्निंग दिखा दूँ। एक वार्निंग लिख के आ रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओनली .jpg और .jpeg इमेज विल बी अपलोडेड, इमेज साइज शुड बी लेस देन 100 KB। तो जो इमेज का फॉर्मेट है वो JPG या फिर JPEG होना चाहिए और उसकी जो साइज़ है वो 100 KB की होनी चाहिए। मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले स्कैन करके रख लेने हैं। उसका जो फॉर्मेट है वो JPEG या फिर JPEG फॉर्मेट होना चाहिए और उसकी जो साइज़ है वो 100 KB से कम होनी चाहिए। तो दोस्तों इतनी बात आप ध्यान में रखिए।
उसके बाद यहाँ पर आपको स्टूडेंट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है इस वाले में। फिर उसके बाद स्टूडेंट की सब कैटेगरी, उसके बाद यहाँ पर एड्रेस प्रूफ आप क्या देंगे, उसके बाद स्टूडेंट का एज प्रूफ क्या देंगे, ये सारा कुछ आपको यहाँ पर बताना है और उसी के हिसाब से यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। दोस्तों ये बात आप ध्यान में रखिए। तो चलिए मैं सब कुछ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, यहाँ का जब आप स्टूडेंट की कैटेगरी चूज़ करेंगे तो जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि RT के तहत जो एडमिशन होते हैं उसमें डिसएडवांटेज ग्रुप या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इन्हीं 2 ग्रुप के एडमिशन होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ग्रुप आपके सामने खुला हुआ है, जिसे हिंदी में अलाभित समूह और दुर्बल वर्ग कहा गया है। तो दोस्तों आपके लिए जो भी एप्लीकेबल हो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोनों सेलेक्ट करके दिखाऊंगा ताकि आपको चीज़ें एकदम क्लियर हों। तो सबसे पहले अगर हम अलाभित समूह को सिलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ पर टिक कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अलाभित समूह मतलब डिसएडवांटेज कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया। तो अब डिसएडवांटेज कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद हमारी जो स्टूडेंट की सब कैटेगरी है वो यहाँ पर खुलने लगेगी, सारा कुछ दिखेगा। दोस्तों जैसे ही इसको खोलते हैं सब कैटेगरी, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसएडवांटेज की कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग, निःशक्त एवं अथवा विकलांग बच्चा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं HIV अथवा कैंसर पीड़ित अभिभावक का बच्चा, निराश्रित या बेघर बच्चा और ट्रांसजेंडर। इतने लोग जो हैं ये डिसएडवांटेज ग्रुप में आते हैं RT उत्तर प्रदेश 2021-22 एडमिशन के लिए। तो दोस्तों इसमें से जो भी एप्लीकेबल हो आप उसको सिलेक्ट कर लें। ध्यान रहे कि जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, अभी ही अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ अनुसूचित जाति। तो दोस्तों जब आप अनुसूचित जाति सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए उसके बाद का जो स्टेप है उसमें आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप अनुसूचित जाति सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र कास्ट सर्टिफिकेट वो यहाँ से आपको अपलोड करना होगा। तो दोस्तों अभी पहले हम सारा सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर एक एक करके डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। तो चलिए अब हम अपना एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करते हैं। तो एड्रेस प्रूफ को लेकर बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है, तो आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप क्या क्या दे सकते हैं। दोस्तों जैसे ही इसको ओपन करते हैं आप देख सकते हैं कि एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप वोटर ID कार्ड, ये माता पिता का लगेगा, राशन कार्ड, आधार कार्ड, रूरल जॉब कार्ड, भू अधिकार पत्रिका, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है आप देख सकते हैं अदर गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट हैविंग एड्रेस ऑन इट, मतलब कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो सरकारी हो और उस पर एड्रेस प्रिंट हो उसको आप एड्रेस प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप देख लीजिए। तो मैं यहाँ पर वोटर कार्ड दूंगा, तो मैंने वोटर कार्ड सेलेक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट में आपको स्टूडेंट का एज प्रूफ देना होता है कि स्टूडेंट की एज क्या है, और उससे रिलेटेड आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने होंगे सॉफ्ट कॉपी, ये मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। उसके बाद चलिए स्टूडेंट का एज प्रूफ हम देखते हैं। तो स्टूडेंट के एज प्रूफ के तौर पर आप देख सकते हैं इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं, इनमें में से कोई एक भी रहेगा तो चल जाएगा। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको। अस्पताल या सहायक नर्स एवं मिडवाइफ पंजी अभिलेख, जन्म एवं मृत्यु संबंधी ग्राम पंजी नगर निगम से प्रमाण पत्र, आंगनवाड़ी का अभिलेख, अभिभावक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र, एफिडेविट के माध्यम से घोषणा। तो दोस्तों इन चारों कागज में से कोई भी एक होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं कि जन्म प्रमाण पत्र जो है नगर निगम से होना चाहिए। अगर आप गांव एरिया रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का बना हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों इसमें से मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने जितने भी कैटेगरीज सेलेक्ट की या एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट किया या फिर स्टूडेंट का एज प्रूफ सेलेक्ट किया, तो उससे रिलेटेड हमें डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करने होते हैं। तो चलिए अगले में हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे अपने अगले स्टेप में। तो दोस्तों यहाँ पर एक और आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्टूडेंट की इमेज भी अपलोड करनी है और यहाँ पर अपलोडिंग का कॉलम बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर चूज़ कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं .jpg फॉर्मेट में .jpg और सब की जो साइज़ है वो 100 KB से कम है। तो दोस्तों हमारा अगला स्टेप होगा, आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू अपलोड ऑल इमेजेस, यहाँ पर क्लिक करके आपको सारे इमेजेस को अपलोड कर देने हैं।
तो दोस्तों चलिए अब हम अपलोड कर देते हैं। इसको अपलोड करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ। हमने यहाँ पर अलाभित समूह सेलेक्ट किया था। अगर मैं कोई और कैटेगरी सेलेक्ट करना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें 2 कैटेगरीज़ हैं, तो अगर मैं दूसरी कैटेगरी सेलेक्ट करूँ तो क्या होगा, तो चलिए हम दूसरी कैटेगरी आपको सेलेक्ट करके दिखा देते हैं। जैसे अगर हम दुर्बल वर्ग सेलेक्ट करते हैं तो दोस्तों जब दुर्बल वर्ग सेलेक्ट करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए सब कैटेगरी कौन कौन सी है। तो जब अब हम सब कैटेगरी में देखिए यहाँ पर 2 कैटेगरीज लिख कर आ रही हैं, जिसके माता पिता या संरक्षक की अधिकतम वार्षिक आय रुपये 1 लाख तक हो। मतलब जिस बच्चे की पेरेंट्स की या फिर गार्जियन की वार्षिक आय एनुअल इनकम 1 लाख से कम हो वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर जो बच्चे के माता पिता हों वो हैंडीकैप्ड हों या वृद्धावस्था या फिर विधवा पेंशन प्राप्त करते हों। तो इसमें 2 ही कैटेगरी है। तो दोस्तों इसमें से जो भी एप्लीकेबल हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं हम अगले स्टेप की तरफ। दोस्तों अभी जो हमने आपको दिखाया वो इसलिए दिखाया ताकि आपको दोनों कैटेगरीज़ के बारे में नॉलेज हो जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर डेमो दे रहा हूँ। अब चलिए मैं अपने पहले वाला ही जो हमने सेलेक्ट किया था उसी के बेसिस पर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्लिक हियर टू अपलोड ऑल इमेजेस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी जो सारे डॉक्यूमेंट्स थे वो अपलोड हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से शो होने लगेगा। तो दोस्तों हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और बच्चे की जो फ़ोटो है वो अपलोड कर दिया है। अब अगर आपसे कोई गलती हो गई हो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में, तो आप यहाँ पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट को फिर से अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपका सही है तो अब हम अगले स्टेप की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए अब हमारा अगले स्टेप क्या होगा, जो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको स्कूल सेलेक्ट करने हैं कि किन किन स्कूलों में आपको एडमिशन चाहिए। तो जैसे हमने आपको पहले ही बताया तो दोस्तों कि आप जो भी एड्रेस भरेंगे, जो भी एड्रेस रजिस्ट्रेशन के टाइम पर सिलेक्ट करेंगे, उसी के बेसिस पर आपको स्कूल यहाँ पर इन लिस्ट में शो होंगे। तो दोस्तों कम से कम आप 1 स्कूल चूज़ कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 स्कूल सेलेक्ट कर सकते हैं एडमिशन के लिए, एक ही फॉर्म में एक बच्चे के लिए। तो चलिए हम आपको स्कूल सेलेक्ट करके दिखाते हैं। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो जितने भी स्कूल आरटी के अंतर्गत आते हैं वो यहाँ पर लिस्टेड हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं एक एक करके सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों ये बात ध्यान रहे, आप जो पहले नंबर पर भरेंगे उसमें आपको एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये प्रायोरिटीज़ भी हैं, जैसे कि अगर आप 10वें नंबर पर जो स्कूल भरेंगे उसको सबसे बाद में देखा जाएगा, सबसे पहले नंबर पर पहला वाला दिया जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं सेलेक्ट करता हूँ सेंट फ्रांसिस स्कूल 195G मुचुआगढ़ी, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमने फर्स्ट चॉइस में इसको डाल दिया। अब सेकंड चॉइस इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसी तरीके से आप थर्ड, इसी तरीके से फोर्थ अप टू 10 आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी आपकी मर्जी हो। और जो भी आपकी स्कूल इसमें लिस्टेड हो रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 ही सेलेक्ट किए हैं। अब आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन देना होता है, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है कि मैं पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या को स्वेच्छा से देते हुए विभाग को इसके सत्यापन व आरटी हेतु प्रयोग को अधिकृत करती हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर इसको सही टिक कर दीजिए, क्योंकि बिना सही टिक किए ये फॉर्म आपका आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पर सही टिक कर दिया। उसके बाद आपको ये जो कोड लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ इस बॉक्स में डाल देना है और जो आपका अगला स्टेप होगा उसको आपको सेव कर देना है। तो चलिए दोस्तों इसको सेव करते हैं। दोस्तों इसको हम सेव कर देते हैं। तो दोस्तों हमारे अगले स्टेप में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म 2021 प्रीव्यू। इसको आपको प्रिंट नहीं लेना है, सिर्फ आप सारी जानकारी चेक कर लीजिए कि हमने कहीं कुछ गलत तो नहीं भरा, क्योंकि इसके बाद आपका जो फॉर्म होगा वो फाइनल लॉक हो जाएगा और आपको फाइनल प्रिंट निकालना होगा। तो दोस्तों आप प्रीव्यू में अच्छे से चेक कर लीजिए कि कहीं हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अगर आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप बैक में जाकर उसको सुधार भी सकते हैं। नहीं, अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई है तो आप इसको अच्छे से चेक करके लॉक एंड फाइनल प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप लॉक एंड फाइनल प्रिंट पर क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपके पास फाइनल प्रिंट आ जाएगा। तो चलिए मैं इसका फाइनल प्रिंट लेके आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनल प्रिंट करने से पहले आपसे ये एक पॉपअप आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप सच में डाटा सेव करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर इसको ओके पे क्लिक करके सेव कर दीजिए।
दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म 2021 फाइनल प्रिंट निकल कर आ गया है। ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो फाइनल प्रिंट है वो आपका फॉर्म अब फाइनली सबमिट हो गया है और आप इसका फाइनल प्रिंट ले सकते हैं। चलिए मैं आपको नीचे का भी प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो सारी डिटेल्स फॉर्म में भरी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, ये सारा कुछ। उसके बाद हमने जो स्कूल की चॉइसेस फिल की थी वो भी यहीं पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट पर हमने ये स्कूल डाला था, सेकंड प्रायोरिटी पे ये डाला था, थर्ड पे ये डाला था। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारा कुछ डिस्प्ले हो रहा है जो हमने सबमिट किया। और यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। जैसे कि एड्रेस प्रूफ का जो डॉक्यूमेंट है वो आपने क्या अपलोड किया था, यहाँ पर शो हो रहा है। एज प्रूफ का क्या डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया वो यहाँ पर शो करेगा। और उसके बाद आपने जो सब कैटेगरी के लिए डॉक्यूमेंट शो किया था वो आपका यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरीके से सारा डॉक्यूमेंट आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि आपका जो फाइनल प्रिंट है वो निकल गया है। अगले स्टेप में आपको इसका फाइनल प्रिंट ले लेना है और इसको अपने पास रख लेना है, ताकि आगे फ्यूचर में जो भी एडमिशन का प्रोसेस हो तो आप इसका फाइनल प्रिंट और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ उस स्कूल में पहुँचें जहाँ पर आपको स्कूल अलॉट हुआ है लॉटरी में। तो दोस्तों इस तरीके से सेशन 2021-22 के लिए आरटी के तहत उत्तर प्रदेश में आप आवेदन कर सकते हैं। ये लाइव डेमो था दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको छोटी छोटी बातों को बताना हम ज़रूरी समझते हैं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लेंदी है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेस द बेल बटन ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन इसी तरह की आपसे मिस ना हो। हम ऐसे ही छोटी छोटी लेकिन बहुत ही ज़रूरी जानकारी समय समय पर आपके साथ साझा करते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।